पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि हमारे नले बंद हैं, एक तरफ का बंद है, दोनों तरफ का बंद है, क्या हमें प्रेगनेंसी आ सकती है? तो आज हम बात करेंगे ट्यूबल फैक्टर इनफर्टिलिटी के बारे में, यानी नलों की खराबी की वजह से जो इनफर्टिलिटी या निसंतानता होती है उसके बारे में। नले की जांच कैसे की जाती है, क्या क्या तरीके होते हैं, कब की जाती है, किन मरीजों में की जाती है? आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, सिंपल इलाज जैसे ओव्यूलेशन इंडक्शन, अंडे बनने की दवा, अल्ट्रासाउंड करके टाइमिंग ऑफ इंटरकोर्स ट्राई कर चुके हैं, 1-1.5 साल से ज्यादा आपको ट्रीटमेंट लेते हुए हो चुका है, आपकी एज 35 से कम है या 35 से ज्यादा है और 6 मंथ से ज्यादा आपको ट्राई करते हुए हो गया है, बच्चा नहीं आ रहा है, तो हम ट्यूबल टेस्ट कराते हैं, क्योंकि 30% केसेस ऑफ इनफर्टिलिटी जो है वो ट्यूबल फैक्टर होते हैं, यानी नले की खराबी की वजह से होते हैं। ट्यूब टेस्ट के क्या क्या तरीके हैं? एक नंबर 1 इज HSG, जिसको हम बोलते हैं हिस्ट्रोसैल्पिंगोग्राफी, जो एक्सरे में होता है और ये थोड़ा सा ज्यादा पेनफुल टेस्ट होता है। और इसमें हम एक डाई डालते हैं, इसमें यूट्रस के माउथ को सर्विस को पकड़ना पड़ता है, तो पेशेंट थोड़ा ज्यादा डिस्कम्फर्ट में होता है, एक्सरे रेडिएशन एक्सपोजर होता है, और उसके बाद डाई पुश की जाती है और देखा जाता है कि वो डाई ट्यूब से निकल रही है या नहीं निकल रही है। इसके साथ ही हमें ट्यूब की कैविटी के बारे में पता चल जाता है, साइट ऑफ ब्लॉक, ट्यूब कहाँ से ब्लॉक्ड है ये भी पता चल जाता है। लेकिन कभी कभी बहुत ज्यादा दर्द की वजह से कॉर्नुअल स्पैज्म हो जाता है, यानी कि जो नले हैं वो सिकुड़ जाते हैं दर्द की वजह से। वास्तव में वो खुले हुए हैं, लेकिन दर्द की वजह से वो सिकुड़ जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि ट्यूब ब्लॉक है। सेकेंड प्रोसीजर जो होता है उसको हम बोलते हैं सलाइन सेल्पिंगोग्राफी और सलाइन सोनोसेल्पिंगोग्राफी, जो कि एक अल्ट्रासाउंड गाइडेड प्रोसीजर है। हमारे सेंटर पर हम SSG करते हैं। इट इज लेस पेनफुल एज इट इज, इसमें हमें सर्विक्स को पकड़ना नहीं पड़ता और हम सलाइन पुश करते हैं, तो पेशेंट इज मोर कंफर्टेबल, कोई रेडिएशन एक्सपोजर नहीं होता है इसमें, और हम SSG का प्रोसीजर करते हैं। SSG में हम पेटेंसी तो पता कर सकते हैं, लेकिन साइट ऑफ ब्लॉक नहीं पता कर सकते। लेकिन यही इसमें हम 3D अल्ट्रासाउंड द्वारा साथ ही यूट्रस की कैविटी, अगर इसमें कोई पॉलिप या कोई फाइब्रॉइड है या कोई कंजेनाइटल एनोमली जैसे कि सेप्टेट यूट्रस है, वो भी हम पता कर सकते हैं और आगे का फर्दर ट्रीटमेंट उसके बेसिस पर डिसाइड कर सकते हैं। ये टेस्ट, ट्यूब टेस्ट किया जाता है ब्लीडिंग बंद होने के बाद 7वें दिन से पीरियड के 11वें दिन तक, और हस्बैंड वाइफ को बोला जाता है कि टेस्ट से पहले आप साथ ना मिलें, यानी कि प्रेगनेंसी की कोई भी उसमें पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। यदि प्रेगनेंसी आ चुकी है तो हम इस टेस्ट से उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। अगर SSG या HSG में ट्यूब्स ब्लॉक पाई गई हैं तो अगला स्टेप क्या होता है? अगला स्टेप है, गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर ट्यूबल टेस्टिंग इज लैप्रोस्कोपी, यानी डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोलैप्रोस्कोपी। इसमें हम दूरबीन से अंदर जाकर डायरेक्टली यूट्रस, बच्चेदानी, अंडेदानी, नलों को चेक कर सकते हैं, उनकी आपस में क्या एनाटॉमिकल रिलेशनशिप है वो चेक कर सकते हैं। अगर कोई चिपकन है, एडिजियोलाइसिस करके उनको हटा सकते हैं और उनको वापस से अपनी नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन पे ला सकते हैं। और फिर हम अंदर से ट्यूब डाई डाल करके हम चेक कर सकते हैं कि ये नले वाकई खुले हुए हैं, क्योंकि पेशेंट अब एनेस्थीसिया में है तो वो स्पैज्म भी नहीं होगा और एक्चुअल ट्यूबल पेटेंसी हमें पता चल जाएगी। सेकेंडली, वी कैन नो अबाउट द ट्यूबल हेल्थ, वेदर देयर इज एनी एसोसिएटेड ट्यूबरक्लोसिस, क्या टीबी की समस्या हमें अंदर दिख रही है या कोई और इन्फेक्शन दिख रहा है, या फिर हम दूरबीन से साथ के साथ अगर कोई एसोसिएटेड एनोमली हमारे यूट्रस के अंदर भी, यानी अगर पर्दा कोई आ गया है तो या पॉलिप है, उसको भी हम साथ साथ करेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ एक SSG, इसी के साथ एक कैनुलेशन प्रोसीजर होता है, जिसमें कि हिस्ट्रोस्कोपी में हम एक दूसरे कैमरे के द्वारा अंदर बच्चेदानी में जाकर के एक ट्यूब डाल करके, कैनुला डाल करके नले को खोलने की कोशिश करते हैं। और अगर हमारा एक नला हेल्दी है और खुला हुआ है तो भी हम नेचुरल या IUI प्रोसीजर से ट्राई कर सकते हैं। अगर हमारे दोनों ही नले बंद हैं तो फाइनली हमको फिर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि IVF प्रोसीजर की तरफ जाना होगा। आई होप वी हैव क्लियर्ड योर डाउट्स रिगार्डिंग ट्यूब टेस्ट एंड ट्यूबल इनफर्टिलिटी। थैंक यू।